फिल्म निर्माता, फैशन डिजाइनर, कवि एवं कलाकार मुजफ्फर अली के साथ एक बातचीत के दौरान सद्गुरु दूरदृष्टि, स्वप्न, रहस्यवाद तथा तांत्रिक प्रक्रियाओं की परिभाषा को सुलझा रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि सपना हमारे मन का ही एक आयाम है, पर केवल शरीर और मन से परे जाकर ही रहस्यवाद के आयाम को स्पर्श किया जा सकता है। सद्गुरु कहते हैं, जब आप कहते हैं कि किसी के पास दूरदृष्टि है, तो आजकल लोगों ने दूरदृष्टि शब्द को बोलचाल की भाषा में एक बड़ा सपना देखने जैसा बना दिया है। पर नहीं, दूरदृष्टि स्वप्न नहीं है। दूरदृष्टि का अर्थ है आपकी देखने की योग्यता। कोई जब कुछ ऐसा देख सकता है जो अन्य लोग नहीं देख पाते, तो हम कहते हैं, ओह, वह तो एक दूरदृष्टा है। वह कुछ ऐसा देख पाता है जो और किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसका सपना आपके सपने से बड़ा है, तो यह उसे दूरदृष्टा नहीं बनाता। वह तो एक ज्यादा बड़ी समस्या है। मुजफ्फर अली कहते हैं, वह एक छल कपट वाला तिकड़मी हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं, अगर मेरा एक बड़ा सपना है जो सभी के सपनों से मेल नहीं खाता, तो मैं उन सबको मेरा सपना पूरा करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसे सपने का क्या फायदा? मुजफ्फर अली कहते हैं, तो आपका स्वप्न क्या है? सद्गुरु कहते हैं, मैं सपने नहीं देखता, मैं जीता हूं। मैं पूरी तरह से जीता हूं। मुजफ्फर अली कहते हैं, लेकिन सपने देखना तो अच्छा है ना? नहीं तो हर कोई आपसे यही कहेगा, सपने मत देखो, बड़े बनो, सीखो, जियो। लेकिन वैसे तो ये स्वप्न ही है जो आपको शुद्ध रखता है। सद्गुरु कहते हैं, सपने आमतौर पर अधिकतर लोगों के लिए गंदे होते हैं। क्या आपको लगता है कि हर कोई अच्छे सपने देखता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 25 वर्षों में मैंने एक भी सपना नहीं देखा। मैं जब सोता हूं तो एक मरे हुए इंसान के समान होता हूं। जब जागता हूं तो मैं पूरी तरह से जागृत रहता हूं। मैं रात को सपने देखने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। अपने जीवन में लगभग 25 वर्ष मैं हर रात 2.5 से 3 घंटे ही सोया हूं। आजकल मैं थोड़ा आलसी हो गया हूं तो 4 से 4.5 घंटे सो रहा हूं। बहुत से लोग तांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग कुछ अद्भुत कामों के लिए भी हो सकता है। स्वप्न एक बेहोशी में बुनी हुई कल्पना है। कुछ लोगों ने कई बार सपनों का प्रयोग अपने मन के उन विभिन्न आयामों में जाने के लिए किया है जिन तक सामान्य रूप से उनकी पहुंच नहीं होती। तो वहां प्रवेश करने के लिए उन्हें स्वप्न एक अच्छे साधन के रूप में लगते हैं। विशेष रूप से कुछ संस्कृतियां, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की एब ओरिजिन जनजाति तथा उत्तर अमेरिका की कुछ जनजातियों ने सपनों का बड़े पैमानों पर उपयोग किया, लेकिन उन सपनों का उपयोग वे केवल तांत्रिक प्रक्रियाओं में ही कर सके। असल रहस्यवाद हुआ ही नहीं। भारत में कल्पना शक्ति का प्रयोग शक्तिशाली रूप से तांत्रिक प्रक्रियाओं में होता है। बहुत से लोग तांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रयोग दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग कुछ अद्भुत कामों के लिए भी हो सकता है। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं तो मेरे लिए दुनिया गायब हो जाती है। लोग पूछते हैं, यह कैसे संभव है? बस यही तो पलकों का काम है। यह आपको इसलिए दी गई है, जब आप इन्हें बंद कर लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। स्वप्न आपके मन का बस एक और आयाम है। केवल तब जब आप उसके पार जाते हैं तो ही उस आयाम को छू पाते हैं, जिसे आजकल रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है।
रहस्यवाद वह है जिसे आप अपने भौतिक शरीर या मन से छू नहीं सकते। आपके मन की इतनी योग्यता है ही नहीं, आपके शरीर की भी ये योग्यता नहीं है। आपके अंदर एक नए आयाम को जागृत होना होगा जिससे आप रहस्यवाद के आयाम को छू सके। यह बेहतर होगा कि हम इसे उस तरीके से समझें, नहीं तो हर सपने को, हर काल्पनिक परिस्थिति को रहस्यवाद कह दिया जाएगा। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो बाहरी दुनिया दूर चली जाती है, लेकिन आपके पास अपनी एक झूठी दुनिया भी है जो चलती रहती है। स्वप्न एक तरह का साधन है, लेकिन यह बहुत ही नाजुक साधन है। हमारे पास और भी बेहतर साधन है, पर उनका उपयोग करने के लिए मनुष्य को अपने अंदर बेहतर ढंग से व्यवस्थित होना होगा। उदाहरण के लिए मैं इस तरह से हूं, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं तो मेरे लिए दुनिया गायब हो जाती है। लोग पूछते हैं यह कैसे संभव है? तो बस यही तो पलकों का काम है। यह आपको इसीलिए दी गई है, जब आप इन्हें बंद कर लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। जैसे आपके घर में एक खिड़की है, जब आप उसे बंद करते हैं तो इतनी शक्तिशाली सूर्य भी बाहर बंद हो जाता है, उसका प्रकाश अंदर नहीं आ सकता। अगर एक खिड़की यह काम कर सकती है तो पलकें क्यों नहीं कर सकती? यह इसलिए ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि आपने अपने अंदर एक झूठी दुनिया बना रखी है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो बाहरी दुनिया दूर चली जाती है, लेकिन आपके पास अपनी एक झूठी दुनिया भी है जो चलती रहती है। अगर आपके पास अंदर एक झूठी दुनिया न हो, अगर आप सिर्फ इसी दुनिया में जीते हो, तो अपनी आंखें बंद करने पर यह तुरंत चली जाएगी। मैं अगर एक स्थान पर 5-6 दिन बैठूं तो मुझे एक भी विचार नहीं आएगा। सपने तो भूल ही जाइए, विचार भी नहीं, क्योंकि मेरा सिर एकदम खाली है। इसलिए ये एकदम हल्का है, बहुत ही हल्का। धन्यवाद।